Hello students, this is my first video for all the students who are not able to afford the coaching or who are not able to understand the topics in their class. आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, ताकि आप वो सारी जो भी डाउट हैं उनको हम क्लियर कर सकें। तो आज पहला टॉपिक हमारा रहेगा फ्रेजेस और क्लॉजेज़। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, फ्रेजेस क्या होता है और क्लॉजेस क्या होता है, ये दोनों वर्ड्स का काम सेम ही होता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस आप कोई बोलते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, रनिंग लैप्स अराउंड द जॉगिंग ट्रैक इज़ रियली गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हैं, पर इसमें फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया गया है। एक फ्रेज है उसको ज्वाइन कर दिया गया है ताकि दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में हम जोड़ सकें। जैसे कि कोई सपोज करिए कोई जॉगिंग करता है, ठीक है, तो जब वो दौड़ते हैं तो उनके दोनों लैब्स साथ में हिलते हैं, चलते हैं, तो दोनों एक्सरसाइज होता है। ठीक है, एंड एक और एग्जांपल दिया है नीचे, लाइक द टायर्ड ओल्ड कैट कांट कैच माइस एनीमोर। देखिए जो बहुत टायर्ड, जो एकदम थकी हुई पुरानी कैट होगी, बुढ़ी कैट है, वो अभी चूहे को नहीं पकड़ पा रही है। तो इसमें एक वर्ड आया है कांट कैच, यही आपका एक फ्रेजेस है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो कितने टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं ये भी जान लीजिए ज़रा। पहला फ्रेजेस होता है नाउन फ्रेजेस। इस फ्रेज में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, सेंटेंस में जो नाउन होता है उसको मॉडिफाई करता है ए फ्रेज। इसका काम सिर्फ उसको मॉडिफाई करना, मतलब जो सेंटेंस है उसी को दूसरे टाइप्स में बोलना या फिर एक अच्छे प्रकार से बोलना। जैसे एक एग्जांपल देखिए, लिखा है यहाँ पे, द मैन टेक्स ए बस एवरी डे टू वर्क। देखिए एक इंसान है जो प्रतिदिन बस पकड़ता है अपने काम पे जाने के लिए। तो ए बस एवरी डे टू वर्क, एक तो इसका डेली वर्क पे जाना ही है, पर उसका काम क्या है, डेली वो बस से जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड फ्रेज है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। इसका काम क्या होता है, जैसे आपको पहले ही आपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ा होगा कि कैसे कोई एडजेक्टिव बेसिकली एक किसी की क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें भी एडजेक्टिव फ्रेज में ए नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल सी वॉज टॉलर देन हर क्लासमेट। मतलब एक लड़की है जो अपने क्लासमेट में से जितनी भी लड़कियां हैं या फिर जितने भी लड़के हैं, यहाँ पे कोई जेंडर पार्टिकुलरली नहीं बताया गया है, मतलब जितने भी इसके क्लासमेट हैं वो उनमें से सबसे बड़ी है, टॉलर है। तो इसमें इसको एग्जेक्टिव में इसका क्वालिटी बताई जा रही है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एक नाउन में। ठीक है, ओके, देन आपका थर्ड फ्रेज है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज आपको पता है इसमें मेनली मेन वर्ब होगा और नहीं तो एक हेल्पिंग वर्ड होगा या फिर उससे ज़्यादा एक हेल्पिंग वर्ब होंगे। ओके, ये क्या करता है, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, अलग अलग टाइम्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, द कार इज़ मूविंग इन ए सर्कल। एक कार है जो सिर्फ सर्कल में, एक पूरे सर्कल में, गोले में घूम रही है, मूव कर रही है। तो एक टाइम फ्रेम बता रहा है और कनेक्ट भी कर रहा है, जैसे कि एक कार को सर्कल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपका फ्रेज होगा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज मेनली आपका टू या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर बनता है, और दोनों जैसे दो से ज़्यादा वर्ड अगर आ जाएंगे तो उसको साथ में पुट करेंगे, एक साथ लाएंगे, तो एक नए एडवर्ब का जन्म होगा। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ जैसे कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, लाइक व्हेन, वेयर, वाई, हाउ एंड हाउ ऑफ्टेन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देर इज़ ए न्यू सुपर मार्केट राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मतलब मेरे घर के सामने एक नया सुपर मार्केट खुला है। इसको जैसे इसमें क्या है, बताया जा रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है।
अगर आपको कोई भी डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम आपको फिर से रिवीजन कराएंगे इसका। फिर एक लास्ट फ्रेज आता है जिसका नाम होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट फ्रेज है जिसका नाम है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स साथ में मिल जाते हैं, ग्रुप होता है, बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है और उनके साथ भी आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन या समथिंग किसी भी चीज़ के एक्ट उसको एक्ट करता है। ओके, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, सेकेंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग। आई एम राइटिंग दिस एसे फॉर द इंटायर क्लास। मतलब इसमें प्रीपोजिशन ए बोल रहा है, फ्रेज ए जोड़ने का काम कर रहा है कि मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ जैसे कि उसके क्लास में स्टूडेंट होंगे और उसकी सबको एक ही प्रॉब्लम होगा, जैसे कि उनको प्रॉब्लम होगा कि उनके क्लास का फ़ैन नहीं चल रहा है, तो सारे स्टूडेंट साथ में मिल जाएंगे, मिलकर पर एक कोई स्टूडेंट उस क्लास का एक लिट ऐसे लिखेगा, कोई सारे स्टूडेंट के। ओके, देन यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं। देखिए जो इन प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा वो एज एन एडवर्ब ऐड करेगा और एज एन एग्जेक्टिव ऐड करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी मेनली आपका एडवर्ब में एंड एग्जेक्टिव में प्रीपोजिशनल को यूज़ किया जाता है। ओके, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, देखिए जैसे जैसे बेस्ट फ्रेंड, ए एज ए नाउन एक्ट करता है। ओके, कोई सेंटेंस है अगर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ए गुड गर्ल, तो मैं आपका जो बेस्ट फ्रेंड होंगी ये फ्रेज होगा, ठीक है, ये फ्रेज होगा, पर वो बेस्ट फ्रेंड आपका जो है वो तो नाउन ही है, ठीक है, वो कोई पर्सन ही है ना स्टूडेंट्स। ओके, देन सेकेंड है आपका नीडिंग हेल्प। अगर नीडिंग हेल्प मतलब आपको जैसे कि मैंने बताया था एडजेक्टिव में क्या करते हैं, मेनली आपकी किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, तो आपको जैसे किसी की हेल्प करनी है या फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप इसमें वो अगर वर्ड्स आते हैं तो आपको एडजेक्टिव में इस्तेमाल करने होंगे फ्रेजेस के तौर पे। ओके, देन विद द ब्लू शर्ट, अगर कोई ब्लू शर्ट है, ओके स्टूडेंट, वो भी एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि वो शर्ट तो बहुत कलर के हो सकते हैं पर मेनली में से शर्ट तो बहुत होते हैं ना, तो मेनली उन्होंने बोला है ब्लू शर्ट, तो वो एडजेक्टिव बता रहा है। ओके, देन लास्ट वन इज फॉर 20 days। देखिए इस फ्रेज में एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवर्ब क्या होता है, जो कोई एक्शन दर्शाता है या फिर कोई एक्शन बताता है। इसमें क्या बता रहा है, 20 days के लिए, लाइक आई एम गोइंग टू विजिट गोवा फॉर द 20 days, मतलब मुझे गोवा जाना है 20 दिनों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था फ्रेजेस। अब आते हैं, बात करते हैं क्लॉजेज। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ्रेजेस और क्लॉजेज का काम क्या होता है, दोनों ही क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, देखिए क्लॉजेज में क्या होता है, इसमें जो भी सेंटेंस रहते हैं, ओके, उसमें सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होते हैं। पर फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता था, उसमें सब्जेक्ट्स मेनली नहीं होते थे। ओके, तो इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है मेनली। पहला है आपका मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कर सकते हैं, दूसरा है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, समझिए जरा। इंडिपेंडेंस क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस आप तो जानते ही होंगे, जैसे कि सी इज़ हंग्री, मतलब वह भूखी है, तो ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई अलग से चीज़ें नहीं ऐड की गई हैं। और एक दूसरा है एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग वेल टुडे, मतलब मैं आज बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ, तो इसमें भी एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो ये इंडिपेंडेंस क्लॉज होता है। ओके, देन सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, समझिए, ध्यान दीजिए। देन सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज, ए इसका कोई अपना कोई वर्ड्स नहीं होता है। ओके, ये हमेशा कुछ दूसरा वर्ड्स इस्तेमाल करता है, किसी पे डिपेंड रहता है, समझिए, जैसे कि ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, बिकॉज एक्सेट्रा। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन वो होते हैं जो दो वर्डों को जोड़ने का काम करते हैं या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है, whoever
इज़ हंग्री, मतलब जो कोई भी हंग्री हो। इसमें किसी पार्टिकुलरी को नाम नहीं लिया गया है, शी ही कोई भी नहीं। ओके, देन डिफरेंस क्या है फ्रेजेस और क्लॉजेज में। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होगा तो हम आपकी डाउट क्लियर करेंगे। और हमारे यूट्यूब को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक्स बटन करिए और इसको शेयर करिए। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू ऑल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू एवरीवन। यहाँ पे कुछ आपके डिफरेंसेस दिए गए हैं आपके प्रेफरेंसेस के लिए, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ बुक एक्सरसाइज दी गई हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको कौन सा इसमें फ्रेजेस है और कौन सा क्लॉजेज है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट करें। Okay, student, that's all for the today. If you have any doubt, please comment on the section and like my channel and subscribe it and share it to everyone. Thank you.